हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य जो इंटरमीडिएट वाला है बाबू, उसका एग्जाम तिथि जो है सो रिलीज हो गया है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे और थर्ड रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हो गया और जानेंगे हम लोग बाबू कि कैसे कैसे विद्यार्थी को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है थर्ड रिजेक्शन लिस्ट में। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, ये आपका है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार के ऊपर एक शायर अर्ज है। क्या शायर है सो सुनिए कि मुझे किस्मत ने धोखा दिया, इस बात का गम नहीं है मुझे किस्मत ने धोखा दिया, इस बात का गम नहीं है मुझे, दुख तो इस बात का है मुझे कि मैंने तुम पर विश्वास किया था ना कि किस्मत पे। अब दुख यहाँ किस बात के बारे में बात कर रहे हैं बाबू, हम दुख इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा एक्सपेक्टेड किए थे कि जो एग्जाम है ना वो आपका आफ्टर इलेक्शन होगा, और ये जो है एग्जाम बस इसी मंथ से स्टार्ट कर दिया बाबू, इसी महीना में एग्जाम कर दिया। तो हल्का सा तो दुख तो है ही। तो ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ऊपर शायर अर्ज थे। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और चलिए हम लोग बात करते हैं आज जिसके रिजेक्शन लिस्ट और किसके बारे में, तो एग्जाम की तिथि कब है सो, है ना। तो सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं बाबू लोग, देखते हैं कि कहाँ रिजेक्शन लिस्ट में कैसे कैसे विद्यार्थी को रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए जानते हैं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, jcc.nic.in, इसको आप सर्च कीजिए। ये एकदम जस्ट ऐसा हो गया बाबू, जैसे नहीं होता है कि आप लोग अगर फॉरेन कंट्री के बारे में बात करो तो वहां का बच्चा ने कंफ्यूज इस बात का रहता है कि हम डैडी किसको बोले, और वहां के माएँ भी ये कंफ्यूज रहती है कि हम इस समय ये बच्चा हुआ था तो उस समय मेरा पति कौन था। मतलब वहाँ जो होता है ना कि 1 to 3 मंथ से इंटरवल में सब चेंज हो जाता है, वो इससे चेंज कर लेता है, वो इससे चेंज कर लेता है, मतलब अपने पति या पत्नी को चेंज कर लेता है। बस धोखा देना होता है ना जैसे, तो वैसा ही धोखा देना हो जाता है। बस ऐसा ही जो है झारखंड सरकार हम लोग के साथ कर दिया कि सबको एक्सपेक्टेड किया था बाबू लोग कि एग्जाम जो है सो आपका होगा आफ्टर इलेक्शन के बाद, लेकिन ये दूसरा एग्जाम पहले ही कंडक्ट करवा दिया गया। देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है, नोटिस रिगार्डिंग थर्ड रिजेक्शन लिस्ट। पहले रिजेक्शन लिस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। पहले रिजेक्शन लिस्ट में जानते हैं कि कैसे कैसे विद्यार्थी को रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए यही है आपका, दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ बच्चा लोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत तृतीय चरण का ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23/3/2024 से दिनांक 6/4/2024 की मध्य रात्रि तक प्राप्त किए गए हैं। आवेदकों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यथा स्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक या अभ्यर्थियों आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी तो होंगे। देखिए कैसे कैसे विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया वो भी डायरेक्ट पढ़ते। देखिए क्या लिखा हुआ, केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने के उपरांत परीक्षा शुल्क को भुगतान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का पंजीयन संख्या। तो फर्स्ट में वैसे विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया बाबू जो पहले का खाली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, बाकी ना फी पेमेंट किया ना फोटो सिग्नेचर अपलोड किया, सिर्फ केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो वैसे विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए इसकी संख्या कितनी है बच्चों लोग, तो ये जो है सो लगभग 6000 के आसपास है बाबू लोग, समझ रहा है कितना बड़ा आंकड़ा है सो। तो इसीलिए आप लोग से गुजारिश करते हैं बाबू लोग कि आप लोग जो है सो ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि ये आती है वैकेंसी जब होता है ना कि जब अगर जगे सरकार तब तो ऐसा है कि आप लोग नौकरी ले लीजिए, नहीं तो अगर सोएगी तो ये कुंभकर्ण का नींद सो जाते हैं फिर आपका 6 महीना कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता है, ये 6 7 साल 8 साल सो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जब भी अगर अवेयर इसके प्रति तो अगर लेना चाहते हैं नौकरी एज अ गवर्नमेंट टीचर के रूप में, तो आप लोग ये गलती कभी ना करें कि फॉर्म तो सबसे पहले ये तो आपका एटलीस्ट उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप लोग फॉर्म को सही से करेक्ट करें, क्योंकि बीएड पास आउट है, पीजी किए हैं, इतना तो आप लोग के पास नॉलेज है ही कि कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ना। देखिए इसकी संख्या कितनी बाबू, 6075 है, समझ रहे हैं। मतलब 6075 वैसे स्टूडेंट है बाबू जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए,
ना पैसा पेमेंट किए ना फोटो सिग्नेचर पेमेंट किए। 6000 कम आंकड़ा बाबू, समझ रहे हैं ना। और सेकंड, ऐसे विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिएगा बाबू जिसमें परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले विद्यार्थियों की पंजीयन संख्या। ससुरा पैसा तो दे दिया है झारखंड सरकार के, लेकिन फोटो और हस्ताक्षर का अपलोड करवे नहीं किया, फोटो और साइन जो है सो अपलोड करवे नहीं किया, तो वैसे स्टूडेंट का भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या भी आपका शायद 2000 के आसपास है, एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन हाँ 590 के आसपास है ना। इसकी संख्या 590 है। और उसके बाद थर्ड, वैसे विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिएगा बाबू। क्या लिखा हुआ है, आवेदन पत्र में संशोधन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों द्वारा आरक्षण कोटि पर इतना रूप से कमजोर नागरिकों को क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क संशोधन किया जाता है। दिनांक इतना परीक्षा शुल्क अतिरिक्त भुगतान नहीं करने वाले सभी आवेदकों को रद्द कर दी जाती है। मतलब इसमें क्या लिखा बाबू, अब तक परीक्षा शुल्क के अंतर राशि का भुगतान नहीं करने वाले सभी आवेदनों को रद्द किया जाता है जिनकी सूची पंजीयन से चाहिए। मतलब इसमें 3 विद्यार्थी वैसे हैं बाबू जिसमें क्या किया कि वो जो है सो अपना परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया, तो वैसे विद्यार्थी का भी रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म बाबू। चौथा क्या है, तो चौथा वैसे विद्यार्थी को रिजेक्ट किया गया बाबू, हाँ, जिसमें इसमें जैसे मान लीजिए फॉर्म कोई चीज का फिलअप करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है ना बाबू कि आप ये पास है तो ये फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी कि आप ये कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं तो ही आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सोच रहा वहां बीए बीएससी कर रहा है अभी, आप फॉर्म दिया भरते, वैसे स्टूडेंट का भी रिजेक्ट कर दिया गया और इसकी संख्या मात्र 16 है। और 5वां वैसे विद्यार्थी को रिजेक्ट कर दिया गया बाबू जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक से अधिक वैध आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों के अद्यतन आवेदन को छोड़कर पूर्व के सभी आवेदनों को रद्द किया जाता है। मतलब एक बार करवे किया अपलोड है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन अपलोड सब चीज कर दिया, दूसरा बार फिर से कर दिया कि दूसरी बार एग्जाम देने को मिल जाए। क्या सोच के ऐसा किया होगा सबको भी पता नहीं है, लेकिन सोचिए ऐसा भी एकदम मतलब होता ना, भोतू दिमाग लायक लड़का है। मतलब जो एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, सब चीज अपलोड कर दिए, तो दोबारा करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, अगर करेक्शन की डेट आए उस समय किए तो कोई दिक्कत नहीं, को तो उस समय तो करना। अगर मान लीजिए कोई चीज गलती की आप और करेक्शन की डेट रिलीज हुई तो उस समय करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय करना ही बनता है। नहीं करेंगे तो फिर बात काम कैसे बनेगा, कोई चीज गलती हो गया तो। और इसमें ऐसा है कि एक बार आप फॉर्म फिलअप कर दिए और दोबारा इस बात से मतलब उसको करेक्शन ही करना है, लेकिन करेक्शन का डेट रिलीज हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती आपका जो होता है रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिर दोबारा से फिलअप कर दिए, उसके वजह से फिर से रिजेक्ट हो गया। और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या जो है बचवा लोग, इसकी संख्या किधर गया, इसकी संख्या भी लगभग 3000 के आसपास ही है बोलो, 3192 है। मतलब ये आपका 3200 हो गया और उधर 600, 3800 और उधर 7000। अच्छा 7000 और मतलब 7000 में 6000 था ना, तो 9800 लगभग मतलब 10,000 फॉर्म को फिर से रिजेक्ट कर दिएगा। वो सोचिए कितना दुखदाई मतलब बात है। सुनिए, सोचिए बाबू, 10,000 फॉर्म को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। कैसे कैसे विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया बाबू, आप लोग को पता चला ना, है ना। जैसे फर्स्ट में तो वैसे विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया बाबू लोग, कैसे विद्यार्थियों को रिजेक्ट किया गया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया ससरा, वो सिर्फ जो है सो रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब फॉर्म जो आपका आगे वाला प्रोसेस होता है, फीस जमा करना, साइन और फोटो अपलोड करना, वह कैरवे ने किया, वैसे स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड में आपका है बाबू लोग मोटाला, देखते हैं कि जिसमें ज्यादा संख्या किसका था, और ज्यादा संख्या फिर ये वाला थी लास्ट वाला, जिसमें फॉर्म को दोबारा भर दिया गया, है ना, दोबारा को फॉर्म को भर दिया गया। वैसे स्टूडेंट का भी फॉर्म क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ जो से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया बाबू, उसके भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। तो 3-4 ऐसे कैटेगरी थे जिसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप तो ये चीज जान के हम लोग कि कैसे विद्यार्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो आपका इंटरमीडिएट का आपका डेट रिलीज हुआ गुरुजी, वो कब से कब एग्जाम है वो जानते हैं। देखिए आप हम लोग जान गए कि कैसे कैसे विद्यार्थी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अब नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अब ये देखते हैं कि एग्जाम कब से कब कंडक्ट करवा रहा है। देखिए बाबू लोग,
क्या लिखा हुआ है? सो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद हेतु परीक्षा का आयोजन दिनांक 27/4/2024 से रांची, बोकारो, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा अंतर्गत 1 तथा 2 एवं 3 का प्रवेश पत्र अलग अलग निर्गत किया जाएगा। पत्र 1 का प्रवेश पत्र दिनांक 24/4/2024 से तथा पत्र 2 एवं 3 का प्रवेश पत्र दिनांक 29/4/2024 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा। पत्र 1 में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का पत्र 2 एवं 3 में प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। मतलब आपका एग्जाम जो बाबू सो मोटा मोटी कहां से स्टार्ट हो गया, तो एग्जाम जो है सो आपका 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 27 तारीख से जो बाबू आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कितना कम समय मिला है। और ये जो एग्जाम बाबू 3 फेज में होता है, पता है आप लोग को 3 पत्र में होता है। पत्र आपका पेपर 1, 2, 3 होता है। पेपर 1 का जो बाबू और 2 का एग्जाम जो है सो आपका मतलब पेपर 1 का एग्जाम जो है सो आपका 24/4/2024 से होगा ना, 24/4/2024 से। और आपका जो पेपर 2 और 3 का बाबू उसका डेट क्या दे रखा, 29/4/2024 तक। मतलब ये 27 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 27 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो गया बाबू। देखो कितना कम समय देता है। मात्र ये जो है बाबू समय कहाँ आपका 27 अप्रैल से फॉर्म मतलब ये एग्जाम स्टार्ट हो गया। 27/4/2024 से आपका एग्जाम जो है सो स्टार्ट हो गया बाबू, है ना। ये आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब यहां बात आता है एग्जाम ये स्टार्ट हो गया तो आप जो है ना मतलब वही बता रहे हैं ना कि आप लोग को झारखंड सरकार के ऊपर ये होता है ना कि भरोसा नहीं करना कि कब क्या कर देगा, किसी को पता नहीं रहता है। वो सिर्फ उन्हीं को पता रहता है कि क्या करना है हमको कब, है ना। ये देखिए सारे बाबू, सारे जितने भी शिक्षकगण है वो सारे ऐसा एक्सपेक्टेड किया, जितने भी छात्रगण भी है वो सारे एक्सपेक्टेड किए थे कि जो ये एग्जाम है वो आफ्टर इलेक्शन के बाद ही होगा। लेकिन क्या पता ये झारखंड सरकार है कब क्या मुंड कर जाता है, इनको कुछ पता नहीं चलता। ये रेंडमली कभी प्लान कर देते हैं, जस्ट लाइक मोदी, नरेंद्र मोदी भी जब नोट चेंज किए थे बाबू, 2000 का नोट जब लॉन्च हुआ था तो किसी को पता नहीं था कि पुराना नोट बंद हो जाएगा। अचानक सुबह क्लास करने मतलब आया, उस समय देखते हैं कि 2000 का नोट बंद हो मतलब आया है और 500, 1000 का नोट बंद हो रहा है। तो इसीलिए कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या है, रेंडमली आ गया था उस समय। उसी तरह झारखंड सरकार भी बाबू कब क्या दे देगा पता नहीं चलेगा। अब बात आती है कि ये तो गुरुजी पता चल गया कि आपका इंटरमीडिएट 1 to 5 का एग्जाम डेट रिलीज हो गया, लेकिन जो 6 to 8 बच गया है जिसको स्नातक बोलते हैं बाबू, इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए बाबू इसका एग्जाम होने से पहले ना अभी एक कुछ दिन पहले एक पेपर में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि इसमें जो है पेपर 4 में फिर से संशोधित करने का मौका दिया जाएगा स्टूडेंट लोग को, है ना। पेपर 4 में तो पेपर 4 में कोई संशोधित होगा बाबू, ऐसा कह रहा है। तो कोई तरह का संशोधित होगा तो वो तो फिर आपको संशोधित होगा तो फिर से वेबसाइट जो है सो खोलना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वह तब ना स्टूडेंट लोग जो है चेंज कर सकता है। तो ये पेपर 4 में संशोधित होगा तो फिर वेबसाइट खोलेगी, उसके बाद फिर कहीं आपका एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम नोटिस जो है सो रिलीज होगा। तो सबसे पहले तो ये काम तो होगा ही, उसके बाद ही वो होगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है। या देखिए बाबू हम बोल रहे हैं ना कि झारखंड सरकार पर भरोसा करना एकदम जो होता है ना कि इसको एकदम लड़की की तरह है, कब क्या कर दे पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सो अपना प्रिपरेशन जो है सो और 2 गुना 3 गुना कर दीजिए। ऐसा एक्सपेक्टेड किया जाता है कि ये चीज होने के बाद ही आपका एग्जाम डेट रिलीज होगा, ये 100% है। लेकिन ये बात नहीं किया जाता कि ये आपका एग्जाम के बाद इलेक्शन के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं बाबू, ये 100% लिख के नहीं दे रहे हैं, है ना। ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है क्योंकि ये आते आते आपका आ जाएगा इलेक्शन, और उसके बाद इलेक्शन तो चल ही रहा है बहुत सारा स्टेट में, तो अभी स्टार्ट ही भी हो गया इलेक्शन। तो हो सकता है कि ये जो आपका इलेक्शन के बाद ही हो, एग्जाम डेट इसका जो है इलेक्शन के बाद ही हो। तो अब आता बच्चे वालों कि अब हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करें। वो तो 27 अप्रैल का है, तो आप लोग जितना भी पढ़े हैं कोशिश कीजिए कि आप जितना भी मॉक टेस्ट सीरीज लगाइए वो बढ़िया रहेगा। और देखिए टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वही करना, क्योंकि अब कितना मतलब 23-24 तो हो गया, 2-3 दिन में क्या होगा आपका। तो 2-3 दिन में वही है कि आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब इसका जो बाबू जो 6 to 8 के लिए उसका क्या करना होगा, तो 6 to 8 के लिए बाबू लोग आप लोग के पास समय इनफ नहीं है। तो इसमें भी क्या करना है, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा जितना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना,
जितना से जितना क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदा रहेगा बाबू। जितना से जितना क्वेश्चन, सब चैप्टर से लगभग अगर 40 से 50 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिएगा ना बाबू, तो उस चैप्टर का ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको, है ना। तो आप लोग इजिली जो है इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश करना कि प्रत्येक चैप्टर से 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। और हम आप लोग को पता है कि हम लोग जो है जेएसएससी टीजीटी का मतलब जो आपका ये झारखंड सहायक आचार्य का है, जो पेपर 2 आपका ये 6 to 8 के लिए, उसके लिए मैथ तो हम इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। अब उसमें हम लोग उपलब्ध करा रहे थे तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन बताते थे बाबू 2-3 क्लास में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते थे। लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, अब जो है सो सारे क्वेश्चन ही करवाएंगे। अब क्वेश्चन की मदद से आप कुछ ऐसा कंसेप्ट रहेगा जो देखेंगे कि न्यू है, तो वो क्वेश्चन की मदद से ही आप लोग को बता दिया जाएगा। अब अगर उतना करेंगे बाबू, इंट्रोडक्शन लाओ फिर आपका उसका क्वेश्चन लाओ, तो बहुत लंबा समय जाएगा और पता चलेगा एग्जाम के पहले कंप्लीट भी नहीं हुआ सिलेबस, है ना। तो उसको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन करने से क्या हो कि आपका उस मतलब चैप्टर के प्रति कुछ नॉलेज भी आ जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि जब वो चैप्टर के प्रति कुछ नॉलेज हो जाएगा तो क्वेश्चन भी इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि आज आप लोग को जिस चीज के बारे में बताने के लिए वो बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। रिजेक्शन लिस्ट के बारे में आप लोग बताने आए थे, और ये आपका इंटरमीडिएट का जो एग्जाम डेट वो रिलीज हो गया 27/4/2024 से, तो ये चीज बताने के लिए आए थे। ये आप लोग को पता हो जाना चाहिए, नहीं पता हुआ होगा तो आप तो पता होगा ही। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम 6 to 8 के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उससे उम्मीद यही है कि आप लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी चैप्टर का बाबू ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि और मतलब सेट्स अभी तो पढ़ ही रहे थे हम लोग, तो और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट्स को और कितने क्वेश्चन रह गए उसको डिस्कस कर लेंगे। और हम लोग का पैटर्न अब क्या रहेगा कि अब हम लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी चैप्टर से क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा बाबू। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चा लोग।